बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद इकरामुल्लाह और आज का हमारा टॉपिक है कार्निवर्स प्लांट्स। ये टॉपिक हमारा फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी बुक चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट से लिया गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कार्निवर्स एनिमल्स तो हमने सुने हैं, ये कार्निवर्स प्लांट्स क्या होते हैं। असल में ये वो प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स को यानी इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। दैट्स वाई दे आर आल्सो कॉल्ड insectivorous plants. So insectivorous or carnivorous plants are green plants which are specially adapted for trapping and digesting small animals, particularly insects. इनको आप insectivorous या carnivorous plants दोनों नाम से बुला सकते हैं। ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे सारे प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं यूजुअली क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से, तो ये भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं। लेकिन इनके अंदर एक स्पेशल एडाप्टेशन होती है। वो क्या होती है कि वो ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं स्मॉल एनिमल्स को। स्मॉल एनिमल्स इतने छोटे एनिमल्स जिनको आप इंसेक्ट्स कह सकते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, उनको पकड़ते हैं, काबू करते हैं और फिर उनको अपने अंदर डाइजेस्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं उसका एक ख़ास रीज़न होगा। हालांकि ये ग्रीन प्लांट से मतलब क्लोरोफिल इनके अंदर मौजूद है, क्लोरोफिल इनके अंदर मौजूद है, तो ये ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट को भी प्रिपेयर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज जो बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ रही है पौधों को कि ये मतलब इनको ज़रूरत पड़ रही है कि ये इंसेक्ट्स को ट्रैप कर रहे हैं। तो देखते हैं, सच प्लांट्स टिपिकली लिव इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट हैबिटेट्स। हैबिटेट माने रहाइश का। तो ऐसी जगह, ऐसा माहौल, ऐसी सॉइल जहाँ पर नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो, यानी उनको नाइट्रोजन पूरे मिकदार में नहीं मिल रही है। आपको पता है नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है पौधों को ताकि वो अपना डीएनए आरएनए बना सकें, प्रोटीन बना सकें। ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो पौधे को चाहिए होते हैं। इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो ज़रूरी होते हैं पौधों के लिए। अगर ये नहीं चाहिए तो पौधा अपना जो है प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा, अपनी ग्रोथ जो है उसकी रुक सकती है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स है जो ऐसा माहौल होता है जिसको हम कहेंगे कि भाई अनफेवरेबल एटमॉस्फेयर। अनफेवरेबल एटमॉस्फेयर क्यों होता है? उसकी वजह से नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। असल में होता यह है कि एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि नाइट्रेट्स और अमोनियम जो है नाइट्रोजन से कन्वर्ट करके प्लांट को देता है। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये प्लांट्स जो है ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन डेफिशिएंट हैबिटेट हो, यानी वहाँ पर जो है अनफेवरेबल एटमॉस्फेयर होगा, वहाँ पर ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। कौन सा बैक्टीरिया? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली जो नाइट्रोजन से एलिमेंट्स मिल रहे हैं प्लांट को, वो उसको नहीं मिल पाएंगे। तो वो कैसे नाइट्रोजन की कमी पूरी करे, किस तरह से जो है प्रोटीन बनाए? तो उसके लिए ये क्या करता है, यूज़ द एनिमल्स प्रिंसिपली एज सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ये एनिमल्स जिनको इंसेक्ट्स हम कह रहे हैं, इंसेक्ट्स कह रहे हैं, ये इंसेक्ट्स जो है नाइट्रोजन के सोर्स के तौर पर यूज़ करते हैं। ये सबसे मेजर रीज़न इसका यही है। दे ट्रैप द इंसेक्ट्स विथ देयर कलर्स, सेंट्स आर स्वीट। कैसे ट्रैप करते हैं? अब मसला ये है कि जैसे एनिमल्स, कार्निवर्स एनिमल्स होते हैं वो तो मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं अपना शिकार करने के लिए। ये पौधे नॉन मोटाइल होते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं। किस तरह से वो अपना जो है वो शिकार करें? तो इसके लिए होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको इनकी तरफ आना होता है, इनकी तरफ अट्रैक्ट होना होता है। किस तरह अट्रैक्ट होंगे? कुछ तो खूबी हो प्लांट के अंदर। तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट उनके अंदर कुछ ख़ास ग्लैंड्स होते हैं उनके टिप्स पर। तो वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो ग्लैंड्स उनको ख़ास कलर्स देते हैं, मतलब खुश रंग हो जाते हैं उनके पत्ते या उनके और पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। उन कलर की वजह से जो है वो इंसेक्ट्स अटैक होते हैं उनकी तरफ। उसके अलावा जो है सेंट, स्वीट सीक्रेट करते हैं। ऐसे ग्लैंड से जो खुशबू वगैरह या मिठास वगैरह पैदा करते हैं पौधे के अंदर, जिसकी वजह से वो सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने के बाद क्या होते हैं, अट्रैक्ट होने के बाद ये जो इनकी शक्ल आप देख रहे हैं, यहाँ पर आकर बैठते हैं तो ये इनको
ट्रैप कर देते हैं, ये बंद कर देते हैं, ये क्लोज कर देगा इसको, तो इसमें इंसेक्ट आके फंस जाएगा। ये जग की शक्ल का आप देख रहे हैं, इसके अंदर आ जाएगा तो ये ढक्कन इसका बंद हो जाएगा, तो ये इससे बाहर निकल नहीं पाएगा। ट्रैप होने के बाद क्या करेगा पौधा, उसके बाद देन सीक्रेट एंजाइम्स एंड कैरी आउट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। उसके बाद प्लांट क्या करेगा, एंजाइम को सीक्रेट करेगा। वो एंजाइम क्या करेगा, जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स है उसको डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। इस तरह से उसको जो है नाइट्रोजन की कमी पूरी हो सकती है। और ये एंजाइम कौन सा होता है, ये पौधों के अंदर भी वही एंजाइम होता है जो तकरीबन एनिमल्स के अंदर होता है, ख़ास करके ह्यूमन के अंदर जो स्टमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम मौजूद होता है, इसी तरह का एंजाइम इनके अंदर भी मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट कर देते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को, जो कंपाउंड्स उनको मिलते हैं इंसेक्ट से। द प्रोडक्ट्स नोटेबली अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेटेड। अब इन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स मिलने के बाद वो क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है पौधा। प्रोटीन सिंथेसाइज होता है तो फिर उसको तोड़ता है किसमें, अमीनो एसिड्स में, और फाइनली जो है वो अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब करता है और उसको एसिमिलेटेड करता है, जज़ब कर देता है। सम कॉमन एग्जांपल्स आर निफ्थेंस, इनके जो एग्जांपल्स आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि जैसे ये ग्रीन प्लांट्स है, मतलब इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो रहा है, तो मतलब ये ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, और जो ये डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स पे, यानी इंसेक्ट्स पे भी डिपेंड करते हैं, दैट्स वाई दे आर आल्सो हेटरोट्रॉफ्स। सो द कार्निवर्स प्लांट्स आल्सो कॉल्ड द पार्शियली ऑटोट्रॉफ्स एंड पार्शियली हेटरोट्रॉफ्स। ये पॉइंट आप जहन में रख लें इन पौधों के मुताबिक। अच्छा, उनके एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पर। द सम कॉमन एग्जांपल्स आर निफ्थेंस एंड पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट जो है मोस्ट कॉमन प्लांट है कार्निवर्स के अंदर, ये 9th क्लास में भी आप इसको डिस्कस करके आए हैं। पिक्चर प्लांट जो है कुछ इस तरह का होता है। ये जो पिक्चर प्लांट की ये शक्ल यहाँ पर आप देख रहे हैं, जग की शक्ल के जैसा होता है। यहाँ पर ये इसकी ओपनिंग होती है, यहाँ पर आकर जो है इंसेक्ट जो भी होता है यहाँ पर आकर बैठता है, इस जगह पर बैठता है। ये इसके ऊपर आप लिड की तरह ढक्कन देख रहे हैं, तो ये ढक्कन बंद कर देता है, तो ये इसके अंदर चला जाता है। उसके अलावा दूसरी एग्जांपल है ड्रोसेरा इंटरमीडिया, या इसको सनड्यू भी कहते हैं। सनड्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी कुछ शक्ल जो है वो मतलब इस तरह से, इसके यहाँ पे प्रोजेक्शन लगे हुए होते हैं और प्रोजेक्शन पर कुछ सीक्रेशन होती है। ये सीक्रेशन जो है पानी की बूंदों की तरह, कतरों की तरह होती है, यानी शबनम की तरह होती है। शबनम यानी कोई लड़की नहीं, ये शबनम पानी की बूंदें होती हैं जो पत्तों के ऊपर गिरती हैं। तो इसकी शक्ल कुछ सीक्रेशन की वजह से ऐसी लगती है जैसे उसके अंदर ड्यू पड़ी हो, तो इस वजह से उसका नाम सनड्यू कहा गया है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है डायनुआ म्यूसिपुला, या इसको वीनस फ्लाई ट्रैप भी कहते हैं। ये डायनोसिया म्यूसिपुला जो है ये मोस्ट वेल नोन इन कार्निवर्स प्लांट्स, मतलब सबसे कॉमन जो है वीनस फ्लाई ट्रैप होती है। जैसे पिक्चर प्लांट है उससे भी ज़्यादा ये मोस्ट कॉमन वीनस फ्लाई ट्रैप होती है। अब इस वीनस फ्लाई के बारे में चार्ल्स डार्विन ने कुछ कहा है, देखते हैं क्या कहा है। कि चार्ल्स डार्विन कहता है कि मोस्ट वंडरफुल प्लांट इन द वर्ल्ड, ये किसके बारे में कह रहा है, वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में कह रहा है कि सबसे मतलब वंडरफुल, इसका काम करने का तरीका या इसकी खूबसूरती उसको पसंद आ गई, इसकी वजह से उसने ये जो है इसके बारे में कहा। लास्ट में है डायनुआ म्यूसिप, अच्छा ये हो गया। हाँ, एल्ड्रोवेंडा, ये वाटर फ्लाई ट्रैप इसको भी कहते हैं। ये पानी का मतलब ये रूटलेस प्लांट होता है। रूटलेस मतलब रूट अगर इसमें नहीं है तो क्या होता है, इसका स्टेम ही होता है। स्टेम जो है उस हिसाब से ये एक्वेटिक प्लांट है, ये पानी में रहता है, पानी में ही जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड वाटर फ्लाई ट्रैप। तो ये था कुछ कार्निवर्स प्लांट्स के बारे में। इतना लंबा टॉपिक नहीं था, लेकिन इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।